जय हिंद जय भारत दोस्तों। 30 तारीख को वन रैंक वन पेंशन 2 का एरियर आना था सभी फैमिली पेंशनर को और गैलेंट्री अवार्ड विनर्स को। सुप्रीम कोर्ट का क्लियर आदेश था 30 तारीख तक भुगतान किया जाएगा फुल एरियर का। तो क्या सभी फैमिली पेंशनर्स को वन रैंक वन पेंशन 2 के एरियर का भुगतान कर दिया गया? जी नहीं, क्योंकि वन रैंक वन पेंशन 2 की जो पॉलिसी बनाई है उसमें बहुत सारी खामियां हैं, जिसमें एक खामी जो सामने क्लियर नजर आ रही है वो ये है कि जिसकी भी सर्विस 5 साल 6 साल 10 साल 8 साल थी और वो एक्सपायर कर गए तो उनकी फैमिली को, फैमिली पेंशनर को OROP 2 का बेनिफिट नहीं दिया गया। तो उनके हस्बैंड जो खत्म हुए हैं या उनके फादर जो खत्म हुए थे ऑन ड्यूटी, तो उसमें क्या फैमिली पेंशनर की गलती थी जिसकी वजह से वन रैंक वन पेंशन 2 में उनको इनएलिजिबल बना दिया गया? और यह भी देखा जा रहा है कि बहुत से लोगों की बेसिक पे को कम किया जा रहा है और उनसे रिकवरी भी की जा रही है। ये कौन सी पॉलिसी बनाई है? पहले देती है फिर लेती है। कहां से ये नियम बनाया जा रहा है और किस तरीके से इस पॉलिसी को फ्रेम किया गया है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी बड़ी विसंगतियां हैं इस वन रैंक वन पेंशन 2 की जो पॉलिसी में, इतनी तो किसी भी सरकार ने किसी पॉलिसी में नहीं की होंगी। देखा जाए तो इस सरकार को सिर्फ कुर्सी से मतलब है। भूतपूर्व सैनिकों को, फैमिली पेंशनर जो केवल फैमिली पेंशन पर जी रहे हैं, उनको जो मिलना चाहिए था उनको बेनिफिट नहीं दिया जा रहा। जरा सोचिए उन जवानों की आत्मा क्या सोच रही होगी कि मैं देश की सेवा करते करते शहीद हो गया या खत्म हो गया या जो भी आप कहें, और मेरे पीछे मेरे देश ने मेरी फैमिली को पेंशन तक की सुविधा मुहैया नहीं कराई। क्या जो पुरानी पेंशन है उसी से पूरी जिंदगी कट सकती है? क्या उनकी पेंशन में रिवीजन होना जरूरी नहीं है? ये सरकार ने किस तरह से पॉलिसी को अप्रूव किया है और सरकार के नीचे बैठे ब्यूरोक्रेट्स उन्होंने क्या सोच करके इस पॉलिसी को रिकमेंड किया है, ये समझ में नहीं आता। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार कोई भी पॉलिसी को अप्रूव करने से पहले सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के रिकमेंडेशन को आधार बना लेती है और खुद इस पर विचार विमर्श नहीं करती है, जिसकी वजह से परिणाम ये निकलता है कि लाखों की तादाद में भूतपूर्व सैनिक जंतर मंतर पर धरना देते हैं, देश के अलग अलग कोने पर जाकर के सांसदों को ज्ञापन सौंप रहे हैं और अपना रोष जाहिर कर रहे हैं। तो क्या सरकार को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि भूतपूर्व सैनिक जो कि अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि उनकी जो वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाए और उनके हक की चीजें उनको दे दी जाए? वहीं दूसरी ओर इक्वल मिलिट्री सर्विस पे का मुद्दा भी बहुत ज्यादा गर्माता जा रहा है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट में जो केस चल रहा है उसकी सुनवाई की तारीख नजदीक आ रही है और इसी महीने पहले हफ्ते में उसकी सुनवाई होनी है। तो क्या अनुमान लगाया जा सकता है मिलिट्री सर्विस पे JCO, OR और अधिकारी को बराबर होगी या नहीं? ये तो आने वाला दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला बताएगा। लेकिन फिलहाल तो देश में यही चल रहा है कि मिलिट्री सर्विस पे सबकी बराबर होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर डिसेबिलिटी पेंशन की बात करें तो डिसेबिलिटी पेंशन में भी खासा अंतर है सरकारी कर्मचारी और सरकारी अधिकारी का। पहले भी बहुत सी वीडियो में यह बताया गया है कि सिविल में अगर कोई इलाज करने जाता है तो सबकी दवाई का खर्चा, सबकी डॉक्टरी का खर्चा, सबके ऑपरेशन का खर्चा बराबर होता है, चाहे अधिकारी हो या कर्मचारी। लेकिन सेना में यह अंतर क्यों रखा गया है और क्यों डिसेबिलिटी पेंशन को आपने सर्विस एलिमेंट और बेसिक पेंशन से लिंक किया हुआ है? डिसेबिलिटी पेंशन का एक अलग फॉर्मूला होना चाहिए जिसमें कर्मचारी अधिकारी सबको बराबर मिलना चाहिए। तो दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगति, डिसेबिलिटी पेंशन का बराबर होना और मिलिट्री सर्विस पे को बराबर करना, ये 3 मुद्दे क्लियर होने चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। और क्या सरकार की नींद अब खुलेगी या नहीं, ये भी कमेंट करके बताइए। और क्या 2024 में इस सरकार को आगे हम दोबारा सत्ता में लाएंगे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो इस चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि सरकार की नींद खुले ताकि उन फैमिली पेंशनर को OROP 2 का बेनिफिट मिल सके जो कि हकदार है, क्योंकि उनके हस्बैंड ने या उनके फादर ने भी देश की सेवा करते हुए अपने आप को शहीद कर दिया था। जय हिंद जय भारत दोस्तों।